अमेरिका की एंट्री के बाद इजराइल ईरान युद्ध और भड़क गया है। इजराइल ने ईरान पर 3 इलाकों पर बड़ा हवाई हमला किया है। 20 इजरायली फाइटर जेट ने किरमशाह, हमदान और तेहरान पर बम बरसाए हैं। इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट और रेडार सिस्टम को निशाना बनाकर हमला किया है। इजरायली हमले में तेहरान धुआं हो गया है। 20 लड़ाकू विमान इजराइल के जिन्होंने ईरान पर बम बरसाए हैं। कई सारे इलाकों पर, खासकर सैन्य ठिकानों पर, मिलिट्री कैंपस पर हमला किया है। ये इलाका है किरमशाह और हमदान, और साथ ही तेहरान में मिलिट्री का कैंप है। ये ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग केंद्र पर हमला किया गया है। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, कम से कम एक बार ये लगा था कि अमेरिका के हमले के बाद अगर एक बार वैश्विक स्तर पर बातचीत होगी, ईरान पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ईरान भी मिसाइलें दाग रहा है और इजरायली हमले ईरान पर कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आशुतोष आपने, और यहाँ पर अभी कहीं कोई निशान ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि बातचीत या डिप्लोमेसी काम कर रही है। दोनों तरफ से जो है वो अभी तो हथियार ही चल रहे हैं, और अगर आप बयानों में भी देखें तो उसमें तल्खी नजर आती है। अगर आप कल का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान देखें तो वो साफ कहते हैं कि जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता, जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेंगी। वहीं अयातुल्लाह अली खamenei का भी जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो जवाब देगा और ईरान ही जीतेगा, ईरान जो है वो पलटवार करेगा। तो जाहिर तौर पर ये दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, और साथ ही इन बयानों के बीच में जो नाम आपने गिनाया, चाहे खैरमनशाह का हो, चाहे तेहरान का हो या पारचिन का हो। पारचिन वो जगह है आशुतोष जहां पर अक्टूबर 2024 की स्ट्राइक में भी ईरान ने टारगेट किया था। ये मिसाइल फैसिलिटी है, और साथ ही इस जगह को लेकर कुछ समय पहले ये आरोप लगे थे कि ईरान यहाँ पर इम्प्लोजन लेवल न्यूक्लियर वेपन जो है उसे टेस्ट कर रहा है। साथ ही यहाँ पर मिसाइल्स का बड़ा बेस है। उन जगहों को निशाना इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है जो ईरान की सैन्य क्षमता से जुड़े हुए हैं, साथ ही मिसाइल क्षमता और उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे जुड़े हुई जगह हैं। लेकिन हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि ईरान जिस तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ, पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल, उसके बाद ऐसी जो भेदी उसने मिसाइलें दागी हैं जिसके चलते इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक नहीं कर पाया, और उसके बाद हम आप देख रहे हैं कि उन इलाकों में तेहरान के चाहे मिलिट्री कैंप हों या उन इलाकों पर जहां पे आईसीबीएम रखी गई है ईरान की, उस पर हमला किया है इजराइल ने। जाहिर है इसका जवाबी कार्रवाई भी करेगा ईरान, और अगर ऐसा होता है फिर तो कहीं लगता नहीं है कि आगाज इस युद्ध का हुआ है, ये कहीं खत्म होने की ओर तो नहीं बढ़ रहा। कम से कम ठीक कह रहे हैं आप आशुतोष। ईरान के पास में आईसीबीएम तो नहीं है, लेकिन आईआरबीएम है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उसके पास है काफी, और उसने काफी मिसाइल क्षमता पिछले कुछ समय में डेवलप की है। और उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल, जिसके अंदर की MIRV तकनीक वाली जो क्लस्टर बम मिसाइल्स होती हैं, जिसके अंदर जिसको ध्वंस भी अगर आप करें तो वो काफी जगह जो है वो ज्यादा नुकसान करती है अगर आप उसे एयर डिफेंस सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की कोशिश करें। उन तमाम चीजों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। यही तो चिंता थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक बीती रात हुई है, उस बैठक के अंदर इसी चीज को लेकर चिंता जताई गई है कि अगर ये लड़ाई इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो फिर हम एक विध्वंस के ऐसे विष जाल के अंदर फंस जाएंगे जिससे निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंदर और इलाके आ सकते हैं अगर इस जंग का दायरा बढ़ा। साथ ही आप देखिए कि ईरान जो है वो दोहरी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ वो मिसाइल दाग रहा है, दूसरी तरफ उसने हॉर्मुज की जो स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है, उस पर जो है नेवल ब्लॉकेड लगाने की बात कही है। हालांकि उस पर अंतिम फैसला जो है वो ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, लेकिन ईरान की संसद ने इस बारे में गो अहेड दे दिया है। और अगर सिक्योरिटी काउंसिल इस पर सहमत होती है तो वैश्विक संकट खड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें उस समय की हैं जब तबरेज इलाके पर इजरायली फाइटर जेट्स ने बम बरसाए और उसके बाद मिलिट्री जो ईरानी सैन्य कॉम्प्लेक्स है उसको ध्वस्त किया गया। यानी ईरान की जहां पर IRBM बड़ी मिसाइलें हैं जो इजराइल को निशाना बना रही हैं, उन्हीं जगहों को इजराइल ने अपने धमाकों से ध्वस्त करने की कोशिश की है। और ईरान पर ये 22 जून की वो तस्वीरें हैं जब अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे।